हेलो एवरीवन। इस रीडिंग में चेक करेंगे नो कांटेक्ट में आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपकी फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है आपकी। तो दोनों की ही एनर्जी चेक करेंगे, आपके पार्टनर का भी और आपका भी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी कैसे हो? आई होप अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे। हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि यही सब आप अट्रैक्ट कर सको। क्योंकि जिस एनर्जी में हम होते हैं, जिस माइंड सेट में होते हैं, वही अट्रैक्ट करते हैं। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। टाइमलेस से कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो जब भी ये आपके सामने शो होती है। ठीक है, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स क्या होती है। मून मायूस है, उदास होते हैं ये पर्सन कि आज आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। पहले कितना बातें करते थे आप दोनों, घंटों एक दूसरे के साथ बिता देते थे। ठीक है, ये पर्सन आपसे बात किए बगैर रह नहीं पाते थे, और आप भी, दोनों का ही एनर्जी सेम था। एक दूसरे के प्रेजेंस में आप दोनों ने काफ़ी एंजॉय किया है एक दूसरे के साथ, काफ़ी हैप्पी रहे हो। ठीक है, आपसे बात किए बिना ये पर्सन रह नहीं पाते थे, और अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि दिनों, महीनों, सालों तक आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है। ठीक है, आपके पर्सन सिक्योर फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हो। इतने दिनों से बातचीत नहीं हुई है, पहले तो आप ऐसे नहीं करते थे। ठीक है, ये पर्सन कैसे हैं, ठीक है कि नहीं है, इनका हेल्थ कैसा है, लाइफ में क्या चल रही है, क्यों आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। भले ये पर्सन आपको इग्नोर करते थे, बट आप इनको कॉल टेक्स्ट करते रहते थे ये जानने के लिए कि ये पर्सन कैसे हैं, आखिर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, या आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। भले ये पर्सन आपको नहीं करते थे, बट आप करते थे। ठीक है, तो अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इतने दिनों, महीनों या सालों तक आपने बातचीत नहीं किया है। साल नहीं कहना चाहिए मुझे, बट कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच 2 साल होने को आया है, बातचीत नहीं हुई है। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनको भुला दिए हो, जो इतने दिनों तक इनसे बातचीत नहीं किए हो। क्यों? पर ऐसा नहीं है कि ये खुद ही आपको कांटेक्ट कर ले, आपको मिस कर रहे हैं, उदास हैं आपके बिना, तो खुद ही बता दे कि ये पर्सन आपके बिना कितने उदास हैं, कितने डिसअपॉइंट हैं, खुश नहीं हैं। जब आप दोनों साथ में थे, वो सब मोमेंट्स काफ़ी याद आ रही है इस पर्सन को, या आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं जिनसे आपकी मैरिज हुई है। ठीक है, तो ये कह नहीं पा रहे हैं कि इस पर्सन को आपका साथ चाहिए, ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में लौटो, या आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, बट बता भी नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि इनका माइंड ना एक जगह फिक्स नहीं है, कभी कुछ और चलता है, कभी सोचते हैं कि खुद से ही आपको कांटेक्ट कर ले, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग ले गलतियों का, मिस्टेक्स का, और वहीं दूसरे ही पल सोचने लगते हैं कि गलती तो आपकी भी थी, आप क्यों कॉल नहीं कर रहे हो, क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये सब चलता है इनके माइंड में। तो आपके पर्सन मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, बट मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये। ठीक है, और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। मुझे इस पर्सन का कर्मा काफ़ी अच्छा लग रहा है, सही दिखाई दे रहा है, यानी कि लोगों का हेल्प करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना। तो इस पर्सन का जो कर्म है मुझे काफ़ी सही दिखाई दे रहा है। या तो ये आपका कर्म है गाइस। ठीक है, आप काफ़ी अच्छा कर्म कर रहे हो, ज़रूरतमंदों की सेवा करते हो आप। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में हो, अगर आपकी एनर्जी है, तो ये पर्सन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में कि इस पर्सन ने क्या खोया है, क्या गंवाया है इस पर्सन ने। अगर आपकी एनर्जी है ना सेवा भाव वाली, ठीक है, लोगों की हेल्प करने वाली, एक बैलेंस लाइफ में हो आप, आपका नेम फेम है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है, सेवा भाव करना, लोगों का हेल्प करना, अगर इस एनर्जी में हो तो आपका नेम फेम बढ़ रहा है। ठीक है, और इस पर्सन तक पहुंच रही है वो बात, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने क्या खोया है, क्या गंवाया है। ठीक है,
एक सही पर्सन को इस पर्सन ने खोया है। तो खोने के बाद आपकी अहमियत समझ आ रही है इनको, ठीक है। फिर से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनको कांटेक्ट करो, ओके। आपसे माफ़ी मांगनी है, पर ये पर्सन कर भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। और क्या सोचते हैं पर्सन आपके बारे में, और क्या सोचते हैं ये हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मानो या ना मानो, ठीक है। ये पर्सन सीक्रेटली आपको मिस कर रहे हैं और इनकी सीक्रेट डिज़ायर्स है, फीलिंग्स, ड्रीम है आपके साथ मैरिज करना या तो आपका साथ पाना जीवन भर के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है, कि आप इनके लाइफ में रहो, लाइफ टाइम रहो आप। इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक किया है, या तो आपने इस पर्सन का हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है। ये वही पर्सन हो सकते हैं, या आप दोनों ने एक दूसरे से ऐसे वर्ड्स कहा है, यूज़ किया है जो एक दूसरे को हर्ट किया, ओके। बट ये पर्सन आपका तमन्ना कर रहे हैं, आपको सीक्रेटली वॉच करना। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो यस, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे को स्टॉक करना और एक दूसरे को मैनिफेस्ट दोनों ही कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। जो आपका थॉट्स है ना इस पर्सन के लिए, जो भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, या गुस्से में हो आप, ठीक है, आप नाराज हो इस पर्सन से। मुझे काफ़ी मिक्स एनर्जी दिखाई दे रही है आप में, कभी प्यार, कभी नफरत, कभी गुस्सा, कभी नाराज़गी, कभी बिल्कुल शांत हो जाना इस पर्सन को लेकर, ठीक है, कभी डिज़ायर्स, कभी बिल्कुल इस एनर्जी में कि नहीं अब मुझे ये चाहिए ही नहीं, या कुछ समझ ही ना पाना। जो आपकी एनर्जी है ना, सेम इस पर्सन की एनर्जी है, मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस और मजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड मून है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है वापस से आप दोनों साथ में आने का, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चाहते हो साथ में आना, ओके। दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना चाहते हो, टच में आना चाहते हो। नेक्स्ट क्या होगा आपके लव रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच नेक्स्ट क्या होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जरूर इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है। ये तो आप मैसेज करोगे तो ये पर्सन सोचेंगे इस बारे में, ठीक है, कि क्या किया जाए, ये पर्सन सोचेंगे। अगर आपने एफर्ट्स कर लिया है ऑलरेडी तो मत कीजिए, और अगर नहीं किया है तो आप चाहो तो कर सकते हो उनको कांटेक्ट, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी इनको काफ़ी ज़्यादा इनसे बातचीत करने की कोशिश किया है, टच में रहने की कोशिश किया है, एफर्ट्स किया है आपके रिश्ते के लिए, तब आपको नहीं करना है। और अगर अब आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों के बीच रिस्पेक्ट है, लॉयल्टी है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी देख पा रही हूँ मैं कुछ लोग ले, ओके, तो ये क्लियर हो जाएगी। बट आपको मैसेज रिसीव होने वाला है इनके साइड से, ठीक है। या तो आप करोगे तो इस बारे में ये पर्सन सोचेंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इग्नोर कर सकते हैं आपको थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। जब आप इनको कांटेक्ट करते हो, कॉल टेक्स्ट करते हो, तो ये पर्सन आपको इग्नोर कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं कि ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड नहीं है या बातचीत नहीं करना चाहते। और कुछ महीनों बाद, दिनों बाद ये पर्सन खुद ही आपको कांटेक्ट करेंगे फिर, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगी कि यस, ये पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड हैं, ये पर्सन भी आपके टच में रहना चाहते हैं, ये पर्सन भी आपके साथ लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो ये एनर्जी मुझे मिली है, ओके। या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप इग्नोर कर सकते हो, ओके। और उसके बाद आप खुद कांटेक्ट करोगे इनको, या तो ये पर्सन के साथ ऐसा होगा, मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये पर्सन आपको करेंगे तो आप इग्नोर कर सकते हो, और उसके बाद फिर से आप इनको कांटेक्ट करोगे, खुद से करोगे, ओके। और अगर आप खुद से इस पर्सन को कांटेक्ट करते हो तो कुछ दिनों के लिए ये पर्सन आपको इग्नोर कर सकते हैं, या अपना वक्त ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। उसके बाद ये पर्सन शुरुआत करेंगे, ठीक है, खुद ही आपको कांटेक्ट करेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, फिर आप दोनों साथ में आओगे। मुझे मैरिज का भी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यस, ये चांसेस, ये पॉसिबिलिटीज मुझे नज़र आ रही है, ठीक है।
बट आप दोनों कांटेक्ट में आओगे वापस। कितने दिनों का? 1 मंथ के अंदर, कुछ लोग लिए टाइम लग सकता है 4 मंथ, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, ठीक है, टाइम लग सकता है। और कुछ लोग लिए 1 वीक, 1 मंथ के अंदर ही आ जाओगे आप दोनों। और कुछ लोग ऑलरेडी आप दोनों कांटेक्ट में आ चुके हो, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक होगी आपके रिलेशनशिप में, बैलेंस में आएगी आप दोनों का रिलेशनशिप। जो हाइड था, जो चीज़ें छिपी हुई थी, वो सामने आएगी, ठीक है। एक दूसरे से खुलकर अपने प्यार का इजहार करोगे। और आई थिंक आप दोनों मैरिज चाहोगे, ठीक है। जो ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ हो तो साथ में आना चाहोगे फिर से। कुछ लोग लेना, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, अगर ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उसका वजह मैरिज हो सकता है गाइस, ठीक है। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप मैरिड हो, या दोनों ही अलग अलग पर्सन से मैरिड हो, ठीक है। बट एक दूसरे के साथ लगाव हो गया है। तो ये पर्सन आपको सीक्रेटली रखना चाहते हैं, सीक्रेट अफेयर चाहते हैं आपके साथ, कुछ लोग लें, ठीक है। और कुछ लोग ले आपके जो पर्सन हैं, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सीक्रेट है। तो ये चाहते हैं कि अब सबको पता चलने चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के प्यार में हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, यानी कि अब मैरिज चाहते हैं ये, ठीक है। अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये मुझे पॉसिबिलिटीज नज़र आई है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशिश, और कुछ लोग ले जेमिनी, एक्वेरियस। ऑल साइंस आ चुके हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, टेक केयर।